हमारा जो आज का विषय है वो है NaCl, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड एक क्रांति का कारण बना था जब भारत की स्वतंत्रता हो रही थी। महात्मा गांधी ने नमक का आंदोलन छेड़ा था, इसकी वजह से भारत को स्वतंत्रता मिलने में काफी आसानी हुई थी। तो सोडियम क्लोराइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल्ट है, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं। खाने के जितने भी सामान बनते हैं उसमें जब नमक डाला जाता है तो ये NaCl ही डाला जाता है। खाने में उपयोग आने के अलावा भी यह काफी महत्वपूर्ण है। क्या क्या इसकी महत्ता है? हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं क्या, बेकिंग सोडा, ये बना सकते हैं। और उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट यानी जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, ये बना सकते हैं। और उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर भी हम इससे बना सकते हैं। तो ये चार इसके महत्वपूर्ण उपयोग है जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए एक रिएक्शन अगर आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बीच की प्रोसेसेस भी समझना जरूरी है जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है रिएक्शन? सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ हुआ? पानी के साथ, वाटर के साथ। जब पानी में इस सोडियम क्लोराइड को घोल दिया गया, जैसे नमक पानी का एक सॉल्यूशन हमने बनाते हैं, बना लिया हमने। अब उसमें क्या किए, दो रॉड डाल दिए। रॉड कैसी होनी चाहिए भाई? मेटल से बनी हुई होनी चाहिए। तो कॉपर की या ग्रेफाइट की किसी दो रॉड को डाल दिया हमने बीच में, और उसको किसी एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई सेल से हमने बना दिया, जोड़ दिया उसको। अब एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल बन गया भाई। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने जब ये जोड़ दिया तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना चालू हो जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि सर इसमें आयंस का फॉर्मेशन हो गया। इसमें देखिए सोडियम आयन बन गया, क्लोरीन आयन बन गया, हाइड्रोजन आयन बन गया, हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। इस तरह से बहुत सारे आयंस बन गए, और इन्हीं आयंस के बनने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी, जिसकी वजह से यह बल्ब यहाँ अगर लगा दे कोई बीच में तो वो जल सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस प्रक्रिया में क्या रोल है? तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो होगा क्या, यह NaCl, इसका Na और इससे OH निकल करके आपस में मिल जाएंगे और बनेगा क्या, NaOH, हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी आवश्यकता थी, इसका निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ हमें कुछ और एडिशनल चीजें भी मिलती हैं, जैसे क्या है आपका हाइड्रोजन गैस, और दूसरी जो सबसे एडिशनल महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, क्लोरीन गैस। तो तीन प्रोडक्ट्स हमको एक साथ प्राप्त हुए, और इस पूरे प्रोसेस का नाम है क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम दिया? क्योंकि सर इस प्रक्रिया के दौरान क्लोरीन गैस बन रही, तो उससे वर्ड आया क्लोर। साथ ही साथ हमारा एक नया बेस बन रहा है। बेस ऐसा जो पानी में घुला हुआ है, तो पानी में घुले हुए बेस को क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो पानी में घुला हुआ बेस एल्कली, ये हमें प्राप्त हुआ। साथ ही साथ क्लोरीन भी प्राप्त हुआ, दोनों एक साथ प्राप्त हुए, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखिए क्या किया गया है, आपके पास सोडियम क्लोराइड जो कि पानी में घुला हुआ है, इसको हमने क्या किया, इस रास्ते से इस कंटेनर के अंदर, इस बीकर के अंदर डाला, और दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। बिजली चली जब तो क्या हुआ, ये अपने आयंस में टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, क्लोरीन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, और फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना। सवाल उठता है कि सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या उपयोग है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे मनुष्य जीवन के लिए काफी उपयोगी है। जैसे सबसे पहला दिया है डिग्रीजिंग द मेटल्स। कभी कभी आप देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को मैकेनिक खोलता है तो उस पर बहुत ज्यादा ग्रीस लगा हुआ होता है, तो उस ग्रीस को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसी प्रक्रिया को डीग्रीजिंग कहते हैं। उसके अलावा साबुन बनाने में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, साथ ही साथ पेपर बनाने में, और बहुत सारे फाइबर्स भी बनाने में इसका उपयोग होता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स जैसे आपने सुना होगा, नायलॉन, एक्राइलिक, ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स किससे बनते हैं, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। अब अगला कहता है क्या कि दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है बनता है क्लोरीन। सवाल उठता है कि क्लोरीन का क्या क्या उपयोग है मनुष्य जीवन में? तो क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट के नेचर में होता है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है। चाहे पानी से, जैसे पानी की सफाई करनी हो, या किसी एक बड़े से कंटेनर में जहां से पानी की सप्लाई होती है उसमें पानी भरा हुआ होता है, तो आपके पास भेजने से पहले उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या हो जाए, किल हो जाए, या
किसी तरह से आप हार्मफुल न रह जाए। या स्विमिंग पूल में भी आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल में आप नहाने गए तो उस समय भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां का पानी साफ हो, किसी को ईचिंग या किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होकर के ना जाए। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाम से ही स्पष्ट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीन इसमें प्रेजेंट है, तो इसका निर्माण पीवीसी पाइप जो जनरली वायरिंग के लिए पाइप यूज होती है या पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्लास्टिक वाली पाइप आप देखते हैं वो एक्चुअली पीवीसी पाइप होती है, तो इसका निर्माण करने में। साथ ही साथ इस क्लोरीन का इस्तेमाल हम किसमें कर सकते हैं, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जनरली रेफ्रिजरेटर्स और आप देखते होंगे आपके एसी में इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है जो चिलिंग या कूलिंग ले आता है, तो इसके निर्माण में क्लोरीन का इस्तेमाल है। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग है क्लोरीन के जो जनरली पूछ दिए जाते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन का उपयोग क्या है भाई, तो हाइड्रोजन एक अत्यंत ही ज्वलनशील गैस है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इसका उपयोग हम फ्यूल के तौर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं सर, अगर कोई फर्टिलाइजर बनाना चाहे हम तो उसका निर्माण भी हाइड्रोजन की सहायता से हो सकता है। अमोनिया जिसका फार्मूला NH3 है, ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन से ही बनता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं हाइड्रोजन से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हमने समझ लिया। तो इस प्रकार हम पूरी तरह से क्लैरिफाइड हो गए कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। कुछ नहीं, आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि सर बिजली के प्रभाव में अगर सोडियम क्लोराइड जो कि पानी में घुला हुआ है उसको तोड़ दें, जिसके फलस्वरूप क्लोरीन गैस भी निकले, एल्कली भी बने और हाइड्रोजन गैस भी निकले, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बिल्कुल प्रबल है आपके फाइनल एग्जाम में, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट इस पर लिख लेंगे। धन्यवाद।